हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रविंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करनी है जिसका हमें गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। फर्स्ट पार्ट जो होगा ये सम होगा और दूसरा पार्ट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। इस मेथड ये वाले क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम दो मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों डिस्कस करूंगी, आप एग्जाम में एक ही मेथड से करेंगे जो आपको इजी लगेगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज 1/4 एंड -1। ठीक है, ये हमारे सम एंड प्रोडक्ट गिवन है जीरोस के। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? जनरल वाली जो थी हमारी ax² प्लस bx प्लस c। इसकी हमारी जीरोस हो गई अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, इसको आप 1 मार्क करके छोड़ दीजिए। देन अब हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1/4। ये जो था ये सम था, दूसरा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट है -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एक रिलेशनशिप हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था दैट अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। मीन्स यहाँ पे हमारा सम था 1/4 और इधर हम -b/a ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इनकी हम वैल्यूज़ पता करेंगे। वैल्यूज़ पता करने के बाद व्यूअर्स हम इसमें पुट करा देंगे पॉलिनोमियल में, तो ये हमारी पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड बन जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर करने पर b हमारा कितना बन रहा है, -b हमारा बन रहा है 1। इट मीन्स b इज इक्वल टू -1 बन गया। ठीक है, और a कितना बन रहा है, a बन रहा है 4। ठीक है, लेकिन इधर भी हमारा a आएगा। देखिए पहले आप इसको यहाँ पे छोड़ के, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a। रिलेशनशिप में किया था ये भी हमने, दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। -1 इज इक्वल टू c/a बना, तो यहाँ से c कितना बन रहा है -1 और a कितना बन रहा है 1। नीचे कुछ नहीं है -1 के, तो 1 लगाएंगे। ठीक है, तो c बन रहा है यहाँ से -1 और a बन रहा है 1। देखिए यहाँ पे a हमारा है 4, यहाँ पे है 1, तो जो 1 बना है उसको 4 हम इजीली बना सकते हैं। कैसे? 4 के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर a को कर रहे हैं तो c को भी करेंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को ही हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से c कितना बना -4 और a हमारा बन गया 4। मीन्स ये सारी वैल्यूज़ हमारी हो गई हैं फाइनल। ये बन गया हमारा a, b और c की वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ in polynomial 1 will get ax² प्लस bx प्लस c था। उसमें हमने वैल्यूज़ जब पुट की तो a की वैल्यू 4 x² प्लस b की वैल्यू -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू -4। ठीक है, ये हमारी अब पॉलिनोमियल बनेगी। इसे हम px की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी px लिख दीजिए क्योंकि x की फॉर्म में हमने ये सारा पॉलिनोमियल लिया है, वेरिएबल हमारा x है। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या बना, 4x² प्लस माइनस इंटू x प्लस -4। तो ये हमारी आई अब वो पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे, 1/4 एंड -1। सो दिस इज़ कंप्लीट फर्स्ट मैथड। ये था इसका फर्स्ट मैथड। और अब हम करते हैं इसका सेकेंड मेथड। वो थोड़ा सिंपल है, इससे बहुत ज़्यादा ही सिंपल है वो। सेकेंड मेथड अल्टरनेटिव मेथड है इसका। आपको सम एंड प्रोडक्ट ये गिवन था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1। ठीक है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द, वेयर हम लिख देंगे वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the required polynomial। जो हमें पता करनी है पॉलिनोमियल उसके हमने जीरोस पहले से लेट कर लिए। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी px इज इक्वल टू k विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल होगा ये, कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, तो यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी हमें गिवन था, दैट इज़ -1, तो यहाँ पे -1 फिल कर दिया। ये बना के अपॉन एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके लिखते हैं। एलसीएम आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम इज 4। यहाँ पे हमारा बना 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 के टेबल पे 4, 1 पे 1 इंटू एक्स, एक्स इटसेल्फ, देन माइनस 1 के टेबल पे 4, 4 पे 4 इंटू 4, 4, ठीक है। ये क्या बना हमारा के, ये जो 4 है नीचे वाला, इसको भी हम के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये जो बाकी की टर्म बचती है 4 को बाहर लेके जाने के बाद, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट था, 4 भी कांस्टेंट है, तो ये तो सारा कांस्टेंट ही रहेगा, फाइन। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड दैट्स इट। देखिए पिछले वाले जो मेथड था उसमें भी हमारा यही बना था पॉलिनोमियल, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और इस वाले में भी यही बना है, ठीक है। देखिए यही बना है, तो आप जो मर्जी मेथड जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसी मेथड को आप करिएगा। मुझे ये पर्सनली ज़्यादा ये जो है ये ईजी लगता है। अब सेकेंड क्वेश्चन, उसमें फिर से मैं दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। √2 एंड 1/3 मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा 1/3। अब फिर से लिख देंगे कि वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सी, जो जनरल वाली थी, हम फर्स्ट मेथड के साथ करने लगे हैं इसको, कौन सी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फाइन। इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज माइनस b अपॉन a, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a था, और उधर हम अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1/3 हमें गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था, c अपॉन a, जो हमारा रिलेशनशिप में हमने किया हुआ है ये, ठीक है, ओके। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी √2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, माइनस b इज इक्वल टू √2 एंड a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से b हमारा आ रहा है माइनस √2, ठीक है। दूसरी साइड पे हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन था 1/3 दैट इज c अपॉन a इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से c आया हमारा 1 और a हमारा आया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a हमारा 1 था और यहाँ पे a क्या बन रहा है, 3, फाइन। अब ये कंपेयर किया जाए तो b इज इक्वल टू माइनस √2, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे a 3 है, यहाँ पे a 1 है, 1 को 3 बनाना आसान है, ठीक है। इस साइड पे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a 3 बनेगा। अगर a को कर रहे हैं तो b को भी करना पड़ेगा। जब हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा था तो दोनों c और a को किया था, जब इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा तो दोनों a और b दोनों को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब b कितना आ रहा है, 3√2 माइनस ऑफ 3√2, और a कितना बना 3, यहाँ से c बना हमारा 1 और a 3, मीन्स हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन 1, जो हमारा 1 पॉलिनोमियल हमने लेट किया था। px इज इक्वल टू क्या, ax स्क्वायर, a की वैल्यू आई हमारी 3x स्क्वायर, देन प्लस bx, b की वैल्यू 3√2 माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज़ 1 प्लस c दैट इज़ 1। ये क्या बना, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2 x प्लस 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड के साथ ये सम कंप्लीट। अब हम सेकंड जो इजी वाला लगता है मुझे पर्सनली वो करेंगे, वो है हमारा अल्टरनेटिव मेथड, सेकंड मेथड
सम ऑफ रूट्स गिवन थी √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन था 1/3, और हम एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखते थे स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज k कांस्टेंट, देन ब्रैकेट स्टार्ट x² प्लस माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्म को आप ध्यान में रखना, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब k को एज इट इज, x² को एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। फाइन, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो एलसीएम आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। एलसीएम बना 3, ये क्या बना अब 1 के टेबल पे 3 पे गया, 3 इंटू x² 3x² माइनस 1 के टेबल पे 3 फिर से 3 पे, 3 इंटू √2 3√2x प्लस 3 के टेबल पे 3 1 पे, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब हम ये वाले जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर बना है उसको हम k के नीचे ले जाएंगे और बाकी वाली सारी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा बना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब k जो था वो कांस्टेंट था, आप यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दीजिए k इज़ अ कांस्टेंट। फाइन, k कांस्टेंट था, 3 भी कांस्टेंट है, तो ये सारा ही नंबर कांस्टेंट है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम कांस्टेंट के बिना अगर लिखते हैं, ये वाले कांस्टेंट के बिना, तो ये बनता है दिस वन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला मेथड इजी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज फिल करते हैं ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में और बाद में उसका डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। ठीक है, दोनों आंसर्स मैच हो गए, तो मेथड आप जो भी कीजिए आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, देन मूव टू द थर्ड पार्ट। अब इसको मैं एक ही मेथड से करूँगी। ठीक है, आपको समझ में आ गए हैं दोनों मेथड्स। अब एक मेथड से करूँगी मैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √5। ठीक है, देन अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, px इज इक्वल टू k इज अ कॉन्स्टेंट x², सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट। साइड पे थोड़ा सा आपको मेंशन करना पड़ेगा इसका। देन k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 ऊपर गिवन थी, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। सो दिस इज k x² प्लस √5। तो हमारा ये कांस्टेंट अब हम छोड़ के क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू x² प्लस √5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का। तो आप पुराने वाले वो कंपैरिजन वाले मेथड से भी करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 1,1 मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ भी हमें 1 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। देन k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। सो ये हमारा बना k x² माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। विदाउट कांस्टेंट अब हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा बना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फाइन, दैट्स इट। अब है फिफ्थ पार्ट, -1/4 एंड 1/4 मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। क्या करेंगे, जनरल फॉर्म सबसे पहले, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k इंटू x² क्या था, x² एज इट इज़ माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। तो ये आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स ये बना माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ पे अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ फ्रैक्शन पार्ट हैं इसमें, तो ये बना हमारा 4, एलसीएम आया 4x² प्लस x प्लस 1। सो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दीजिए, पॉलिनोमियल इज़ 4x² प्लस x प्लस 1। क्यों, क्योंकि k भी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने मेंशन करना था k इज़ अ कांस्टेंट।
k भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो इनके सिवा भी हम ये पॉलिनोमियल का आंसर लिख सकते हैं। दैट्स इट। ये था फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, वेरी इजी अगेन, 4 and 1। सम ऑफ जीरोज जल्दी जल्दी करते हैं। सम ऑफ जीरोज इज 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4, स्टैंडर्ड फॉर्म इज k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, then k as it is, x square as it is, minus alpha plus beta की वैल्यू 4 into x plus alpha plus into beta की 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बना x square minus 4x plus 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ द लास्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड थोड़ा सिंपल था पहले वाले से, तो यही मेथड को प्रेफर कीजिएगा, आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा इससे भी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए सो दैट आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहे टाइम पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।